नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह को बैन करने की मांग की। कहा अखबार में छपे थे फोटो, किया गया झूठा दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार पर निशाना, टिकैत पर हमले के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला। कहा रोजगार के लिए हर दूसरे घर से हो रहा पलायन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह को बैन करने की मांग की। कहा अखबार में छपे थे फोटो, किया गया झूठा दावा। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव के दौरान ही कई अखबारों में खबर के तौर पर भाजपा का विज्ञापन छपने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से 8 अखबारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जेपी नड्डा को प्रचार अभियान से डिबार कर दे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को ईसी की ओर से भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बैन करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि भाजपा चुनाव हार चुकी है और अपनी पुरानी तरकीबों पर लौट रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी, शाह समेत भाजपा के जितने भी नेता असम के अखबारों में ऐड में दिखे थे, उन सभी को साफ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया किया जाए। बता दें कि चुनाव आयोग ने खबर के प्रारूप में भाजपा का विज्ञापन छापने के लिए असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया था। दरअसल अखबारों में खबर के प्रारूप में भाजपा का विज्ञापन छापा गया था और इसमें दावा किया गया था कि भाजपा उन सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज करेगी जहां पहले चरण में मतदान हुआ था। अधिकारियों ने कहा था कि कांग्रेस की शिकायत के बाद अखबारों को नोटिस भेजा गया। इस शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन चुनाव आयोग के निर्देशों, चुनाव आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार पर निशाना, टिकैत पर हमले के विरोध में कल गाजीपुर बॉर्डर पर भाकियू की महापंचायत। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत पर अलवर में हुए हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 4 अप्रैल रविवार को गाजीपुर बॉर्डर महापंचायत करने का ऐलान किया है। शुक्रवार रात्रि 10:30 बजे अचानक सिसौली स्थित अपने आवास पर चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों की पंचायत बुलाई। नरेश टिकैत ने कहा कि यह हमला भाजपा ने कराया है, जो सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर सरकार किसानों से बातचीत के सभी रास्ते बंद कर रही है। भाकियू अध्यक्ष ने किसानों से 4 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में रैली को संबोधित करने जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने राकेश टिकैत की गाड़ी पर पत्थर फेंके। जब उसके काफिले पर पत्थर फेंके गए, उस वक्त राकेश टिकैत अपनी कार में नहीं थे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने कहा कि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जब दूसरे तातरपुर चौराहे पर पहुंचे तो पथराव हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हमले की सूचना के बाद यूपी गेट पर किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली से जाने वाली लेन को करीब पौने 2 घंटे बंद रखा। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने एडीएम सिटी और एसपी सिटी सेकंड से राकेश टिकैत को सुरक्षा देने की बात कही। अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद लेन को खोल दिया। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन क्षेत्र के गाँव कलंदरगढ़ी में किसानों ने जाम लगाया। पुलिस बल भी पहुंच गया, लेकिन भाकियू की तरफ से फोन आने के बाद जाम खोल दिया। उधर हापुड़ में किसानों ने हाईवे 9 पर ततारपुर फ्लाईओवर के पास जाम लगा दिया। करीब 20 मिनट तक किसानों ने जाम लगाए रखा। बाद में भाकियू हाईकमान के आदेश पर जाम खोल दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला। कहा रोजगार के लिए हर दूसरे घर से पलायन। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। कहा कि बिहार में 16 साल से एनडीए सरकार है, केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता के धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आह्वान किया कि सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लड़ो रे युवा भाई लोग। जहरीली शराब से मौतों पर कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नवादा, सासाराम और बेगूसराय में होने वाली मौतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन पूर्व जहरीली शराब पीने से नवादा में 12, सासाराम में 5 और
और बेगूसराय में 2 सहित कुल 19 मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक इसकी जानकारी ही प्राप्त कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि मृतकों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, मगर प्रशासन मौत का कारण बीमारी बता रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में एबीवीपी नेता समेत 16 गिरफ्तार। बीजेपी बोली वहां पुलिस थी, हमला कैसे हुआ? जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी, साथ ही उनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए थे। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया था। टिकैत का आरोप था कि भाजपा के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। एफआईआर के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार शाम 33 लोगों ने हमला किया था। इस मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एफआईआर के मुताबिक स्वागत करने के बहाने पहले टिकैत की गाड़ी रुकवाई गई, उसके बाद लाठी से कार का शीशा तोड़ दिया। इसके अलावा टिकैत पर काली स्याही भी फेंकी गई। इस हमले में राकेश टिकैत और राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर के ससुर राजा राम मील के सुरक्षाकर्मी से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। 33 लोगों ने हमला किया था, 16 गिरफ्तार। टिकैत पर हमले के मामला शुक्रवार देर रात दर्ज किया गया। इस हमले में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह यादव समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वो सावली में सभा करने के बाद बानसूर में सभा करने जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन को मोदी जी और अमित शाह के प्रचार पर भी लगानी चाहिए बैन ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को असम सरकार के मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष एच मोहिलारी के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे बयान देने के मामले में तत्काल प्रभाव से 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को कहा कि बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वे असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम और पूर्व उत्तर पूर्व में 48 घंटे का बैन यह साबित करता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि वो सारे इश्तिहार जो दुर्भावनापूर्ण असम के अखबारों में दिए गए थे, उसमें अखबारों को तो नोटिस दिया है, लेकिन इश्तिहार में जिसका चेहरा है, वो चाहे मोदी जी, अमित शाह या सर्बानंद जी हो, उन पर भी इस तरह का बैन लगे ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आयोग हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग 2 अप्रैल शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के लिए उनके कोई सार्वजनिक सभा करने, सार्वजनिक जुलूस निकालने, रैलियां करने, रोड शो, साक्षात्कार देने और मीडिया में सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है। शर्मा को 4 अप्रैल तक प्रचार एवं संबंधित गतिविधियां करने से रोक दिया गया है। असम में तीसरे एवं अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार 4 अप्रैल की शाम को थम जाएगा, जबकि 6 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस ने आयोग से शर्मा के बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शर्मा ने चुनाव आयोग को नोटिस को लेकर शुक्रवार को दिए गए जवाब में आरोपों को खारिज किया था। हालांकि आयोग ने कहा कि वह शर्मा के जवाब से संतुष्ट नहीं है। शर्मा ने कहा था कि अगर मोहिलारी विद्रोही नेता एम बाथा के साथ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के माध्यम से उन्हें जेल भेजा जाएगा। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम में कांग्रेस का सहयोगी दल है। पहले यह दल भाजपा के साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्शन में इलेक्शन कमीशन, बीजेपी मंत्री के चुनाव प्रचार पर लगाई 48 घंटे की रोक। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को असम सरकार के मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है। शर्मा ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष एच मोहिलारी के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे बयान दिए थे। शर्मा ने दिया था ये बयान। शर्मा ने कहा था, अगर मोहिलारी विद्रोही नेता एम बाथा के साथ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के माध्यम से उन्हें जेल भेजा जाएगा। शर्मा के इस बयान को कांग्रेस ने धमकी भरा करार दिया और चुनाव आयोग से शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 48 घंटे तक शर्मा के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग के आदेश जारी कर कहा, आयोग हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग 2 अप्रैल शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के लिए उनके कोई सार्वजनिक सभा करने, सार्वजनिक जुलूस निकालने, रैलियां करने, रोड शो, इंटरव्यू देने और मीडिया में सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है। गौरतलब है कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम में कांग्रेस का सहयोगी दल है। पहले यह दल भाजपा के साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम बीजेपी पर उठाए सवाल, पूछा बटन कोई भी दबाओ तो वोट सत्ता पार्टी को, ऐसा क्यों? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम और बीजेपी का अजब संयोग है, सारी शिकायतें इन दोनों को लेकर ही होती हैं। शिकायत भी यही होती है कि बटन किसी का भी दबाएं मगर वोट बीजेपी को जा रहा है। उन्होंने मीडिया से सवाल उठाया कि जब भी अवैध रूप से ईवीएम मिलती है
है वो भाजपा नेताओं के पास ही क्यों पाई जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनकी निजी बस में ईवीएम मिली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।